ओम नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष तंवर और हम पढ़ रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जीवनी कालजयी संत। और अब तक के घटनाक्रम में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह मूल शंकर ने घर का त्याग कर दिया और अब वह मूल शंकर से नैष्ठिक ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य बन गए और उसके बाद योगियों की खोज में किस तरह वह सिद्धपुर के मेले में पहुंचने के लिए निकल गए। अब आगे का घटनाक्रम इस प्रकार। राह में मिलने वाले परिचित वैरागी ने अपने स्थान पर पहुंचकर करसन जी को पत्र लिख दिया। पत्र में उन्हें अवगत कराया कि आपका पुत्र गृह त्याग कर चला आया है। उसने गेरुए वस्त्र धारण कर लिए हैं और अब संतों के दर्शन करने सिद्धपुर मेले की ओर जा रहा है। पत्र मिलते ही करसन जी तिवारी ने कुछ सिपाही साथ लिए और सिद्धपुर की ओर अविलंब प्रस्थान कर दिया। सिद्धपुर के मेले में जाकर उन्होंने साधुओं का हर डेरा ढूंढा, मंदिर देखे। अंत में वे नीलकंठ महादेव के मंदिर में जा पहुँचे, जहाँ संतों के बीच बैठा शुद्ध चैतन्य ज्ञान की चर्चा सुन रहा था। बेटे कुछ वेश में देखकर करसन जी आपे से बाहर हो गए। बोले, कुल कलंकी, तू माता की हत्या करना चाहता है। पिता को देखकर शुद्ध चैतन्य उठ खड़ा हुआ और उनके चरण छूते हुए बोला, किसी के बहकावे में आकर मैंने घर त्याग दिया था, अब मैं आपके साथ चलूँगा। परंतु इससे करसन जी का क्रोध शांत न हुआ। उन्होंने उसके गेरुए वस्त्र फाड़ दिए और तुम्बा तोड़कर फेंक दिया। उसे श्वेत वस्त्र पहनाए और सिपाहियों के पहरे में बैठा दिया। इसी प्रकार 2 दिवस व्यतीत हो गए। शुद्ध चैतन्य की आंखों में नींद नहीं थी। वह उनके बंधन से मुक्त हो अपने लक्ष्य की ओर दौड़ जाना चाहता था, परंतु कड़ी देखरेख में गिरा था। तीसरी रात का तीसरा प्रहर आरंभ हुआ तो प्रहरी ऊँघने लगे। धीरे धीरे वे प्रगाढ़ निद्रा में पहुंच गए। शुद्ध चैतन्य हाथ आई इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। उसने पानी से भरा लोटा हाथ में लिया और दबे पाँव वहाँ से खिसक गया। अगर कोई जाग गया तो लघुशंका जाने का बहाना उसने सोच लिया था, परंतु कोई नहीं जागा। मंदिर से निकलते ही शुद्ध चैतन्य तीव्र गति से आगे बढ़ा। अंधेरे के समय ही वह किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाना चाहता था। वह लगभग आधा कोस चला होगा कि उसे एक बगीचे में मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के साथ ही विशाल वटवृक्ष था। उसी वृक्ष के झुरमुट में मंदिर के शिखर पर छिपकर बैठ गया। कुछ ही समय बीता होगा कि नीचे किसी के पैरों की आहट हुई। सिपाही उसे ढूंढते ढूंढते मंदिर में पहुंच गए थे। एक सिपाही किसी के वहां आने की बात माली से पूछ रहा था। शुद्ध चैतन्य सतर्क हो गया। उसने हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर दिया और उनकी बातें ध्यान से सुनता रहा। सिपाहियों को जब यह निश्चय हो गया कि यहाँ और कोई नहीं है तो वे आगे चले गए। शुद्ध चैतन्य ने चैन की सांस ली। वह भूखा ही पूरे दिन उस मंदिर के शिखर पर चुपचाप बैठा रहा। जल भरे लोटे के अतिरिक्त उस समय उसके पास और कुछ नहीं था। धीरे धीरे अंधकार की छाया मंदिर में फैलने लगी। शुद्ध चैतन्य उस वृक्ष के सहारे धीरे से नीचे उतर आया और कच्चे रास्ते से चलकर 2 कोस दूर एक ग्राम में रात व्यतीत की। सिद्धपुर में पिता से अंतिम भेंट कर वह सदा के लिए उनसे विदा हो गया था। सवेरा होते ही शुद्ध चैतन्य ने फिर अपनी यात्रा आरंभ कर दी। अहमदाबाद होते हुए वह बड़ौदा में जाकर चैतन्य मठ में ठहरा। मठ में उसकी भेंट वेदांतियों से हुई। ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी वेदांत के अच्छे विद्वान थे। वेदांत पर ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य के ब्रह्मानंद जी से खुलकर चर्चा हुई। परिणाम यह हुआ कि शुद्ध चैतन्य पर वेदांत का रंग चढ़ गया। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में पढ़ेंगे आगे का घटनाक्रम। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम।